स्वागत है आपका बदत्या चैनल में। तो आज हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ये जो हमारे पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स होते हैं ये कुछ नहीं, बस ये एक स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि कैरी करते हैं अर्थमेटिक और लॉजिकल कंप्यूटेशन को। और ये जिस भी वैल्यू पे ऑपरेट करते हैं उसे हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। मतलब ये जिसके भी ऊपर ऑपरेट्स करते हैं उसे हम ऑपरेंड्स बोल देते हैं। और हमारे कुछ ऑपरेटर्स हैं जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गया, और उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गया, बिटवाइज ऑपरेटर्स हो गया। तो ऐसे हमारे कुछ ऑपरेटर्स हैं पाइथन के अंदर। तो वन बाय वन हम इन सारे ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर को। तो अर्थमेटिक जो ऑपरेटर होता है वो क्या किस लिए हम यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, जैसे कि हमारा एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया या फिर मल्टीप्लिकेशन हो गया। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स ले लिए जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। ये हमारा है नॉर्मल डिवाइड और ये है हमारा होल नंबर डिवाइड। यानी कि अगर हम डबल स्लैश यूज़ करेंगे तो हमें एक होल नंबर मिलेगा जो कि हम अभी देखेंगे। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 7। और हम क्या करते हैं, हम प्रिंट करते हैं a या फिर हम ले लेते हैं b डिवाइड a। हम इसको प्रिंट करते हैं और एक हम प्रिंट करते हैं b a। तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक नंबर जो भी डिवाइड करके इसकी वैल्यू आएगी और वो होगी डेसिमल वैल्यू। और यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी होल नंबर, यानी कि वो कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होगी। और हम एक और अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं, और हम कोई भी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं जैसे a प्लस b। तो हम तीनों के अब इसके हम आउटपुट देखते हैं, हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो यहाँ हम जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है 1.41। तो 1.4 क्यों मिल रहा है वो देखते हैं। तो b यानी 7 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.4। लेकिन जब हम b डबल स्लैश यूज कर रहे हैं तो ये 0.4 को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। यानी कि ये हमें एक होल नंबर दे रहा है, ये अब हमें डेसिमल वैल्यूज नहीं देगा। और उसके बाद यहाँ पे हमने ऐड किया तो ये हमें नॉर्मल एडिशन दे रहा है 12। और ऐसे ही हम और भी अपने ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये मल्टीप्लाई है, माइनस है, और उसके बाद ये हमारा मॉड्यूलस है। और ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इन सब चीज़ों से क्या होता है। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड ऑपरेटर पे जो कि है कंपैरिजन ऑपरेटर। और उससे पहले हम यहाँ पे एक स्लैश एन प्रिंट करा लेते हैं ताकि हमें देखने में, रीड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हम चलते हैं अपने कंपैरिजन ऑपरेटर की तरफ। अब कंपैरिजन ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, बेसिकली ये क्या करता है, कंपेयर करता है वैल्यूज को। और ये रिटर्न क्या करता है, या तो ये रिटर्न करेगा ट्रू या फिर ये रिटर्न करेगा फॉल्स को, कंडीशन के बेसिस पे। जैसे भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंगली ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। तो हम यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं और हम यहाँ पे बोलते हैं कि इफ ए, या फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल एज, और एज इक्वल्स टू हम बोल देते हैं कि 23 है। और हम यहाँ पे कंडीशन डालते हैं इफ माई एज इज ग्रेटर देन 18। तो हम यहाँ पे प्रिंट क्या कराएंगे, हम प्रिंट करा लेते हैं फॉर एग्जांपल एडल्ट। और अगर हमारी ये एज जो है अगर बिलो 18 होती है तो हम क्या करते हैं, तो हम प्रिंट करा लेते हैं नॉट एडल्ट। तो हम बेसिकली यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंडीशन को चेक कर रहे हैं। यानी हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये जो एज है वो 18 से कम है या ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं। और ये हमारा है इक्वल इक्वल्स टू। जैसे हम यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, अगर मैं इफ़ के बाद अगर मैं यहाँ पे एक और कंडीशन यूज़ करूँ और अगर मैं बोलूँ कि एलिफ और एज इज इक्वल इक्वल्स टू अगर 23 होती है तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं पर्सन नेम इज प्रेम। मतलब हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हमने यहाँ पे और एक और कंडीशन ले ली और यहाँ पे अगेन हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो हमारी एज है वो 23 के इक्वल है या नहीं। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं और ये रिटर्न क्या कर रहा है, ट्रू। अगर ट्रू होगी तो ये ट्रू वाली स्टेटमेंट हमारी जो है ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज ये फॉल्स वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। और यहाँ पे हमारे पास और भी ऑपरेटर्स है जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू। तो ये सारे हमारे पास जो और भी ऑपरेटर्स हैं कंपैरिजन के। और इसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड ऑपरेटर की तरफ।
और हमारा जो थर्ड ऑपरेटर है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है वो समझते हैं। तो ये हमारा जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये बुलियन एक्सप्रेशंस पे वर्क करता है और रिटर्न क्या करता है, बुलियन वैल्यूज को ही रिटर्न करता है, जैसे ट्रू फॉल्स ये सब हमारी रिटर्न करता है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास एंड और है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको यूज करते हैं और उससे पहले हम यहाँ पे एक प्रिंट यूज कर लेते हैं, प्रिंट, और उसके बाद हम इसके अंदर दे देते हैं स्लैश एन, और एक बार हम इसे प्रिंट करा के देखते हैं। तो ये हमें यहाँ पे बिल्कुल, ये हमें यहाँ पे क्या दे रहा है, 1.4 1 12 और ये स्लैश एन ही प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। तो ये हमें दे रहा है एडल्ट। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं, तो यहाँ पे क्या दे रहा था, यहाँ पे ये हमारा दे रहा है एडल्ट। क्यों एडल्ट दे रहा है वो देखते हैं, क्योंकि जो हमारी एज की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 23 है। और उसके बाद एलिफ में हमने बोला है कि ठीक है, एज अगर इक्वल्स टू 23 होता है तो क्या प्रिंट करना है, जो पर्सन नेम है वो है प्रेम, ये प्रिंट कराना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ रखूंगा तो ये वाली कंडीशन लेगा और उसके बाद इस लूप से बाहर निकल जाएगा, यानी वो बाकी कंडीशन चेक नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इसको चेक किया उसने और इसके बाद वो बाहर निकल जा रहा है, इसके बाद वो आगे चेक ही नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस वाली कंडीशन को हम यहाँ से करते हैं कट, और उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, और अब इसको हम दोबारा से रन करते हैं और देखते हैं इनवैलिड सिंटेक्स। हम यहाँ पे एलिफ यूज कर लेते हैं, हम स्टार्टिंग में एलिफ यूज नहीं कर सकते, और इसको हम बना देते हैं इफ। अब हम इसको रन करते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं हमें बोल रहा है वो पर्सन नेम इज प्रेम, और अगर हम यहाँ पे कोई और अगर इनपुट कराएं, जैसे कि अगर ये 23 वैल्यू ना हो, कोई और हो, कोई ज़्यादा वैल्यू हो, तो वो क्या करेगा, तो वो एडल्ट को डिस्प्ले करेगा। जैसे अगर हम इसे चेक करें, जैसे मैं बोलूँ 25, तो अब ये क्या करेगा, अब ये एडल्ट डिस्प्ले करेगा। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं अब ये एडल्ट डिस्प्ले कर रहा है, अब ये नॉर्मल डिस्प्ले नहीं कर रहा। तो अब हम इसको करते हैं क्रॉस, और हम चलते हैं अपने सेकंड ऑपरेटर की तरफ, और वो था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। तो हम लॉजिकल ऑपरेटर में देखते हैं कि हमने क्या करना है। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमने, जैसे कि हमने देखा कि ये बुलियन एक्सप्रेशन पे वर्क करता है और ये रिटर्न क्या करता है, बुलियन वैल्यूज, यानी कि ट्रू फॉल्स की वैल्यूज को रिटर्न करता है। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ हम एक एग्जाम्पल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक नेम ले लेते हैं, नेम इक्वल्स टू हम बोल देते हैं प्रेम, और इसके बाद हम ले लेते हैं एज, और एज हम बोल देते हैं हमारी है 23, और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम कंडीशन देते हैं, और कंडीशन में बोलते हैं इफ नेम इक्वल्स टू, अगर ये प्रेम है, एंड हम एंड यूज कर रहे हैं और बोल रहे हैं एज इक्वल्स टू, अगर ये फॉर एग्जाम्पल 18 है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे हम प्रिंट करा लेते हैं हेलो, और हम एल्स लेते हैं और हम एल्स में प्रिंट करा लेते हैं लेट अस सपोज फॉल्स, कि ये फॉल्स कंडीशन है। और हम अब अगर हम इसे रन करें तो ये हमें क्या देगा, वो पहले हम इसे समझते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने यूज किया एंड, अब एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है कि अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन, यानी ये नेम और एज, अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो वो मेरा इस कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, यानी इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो नेम है वो प्रेम है, बिल्कुल करेक्ट है, और जो एज है क्या वो 18 है, नहीं, वो है हमारा 23। तो ये क्या करेगा, ये मेरा इस कंडीशन यानी प्रिंट हेलो को ये प्रिंट नहीं करेगा, ये करेगा फॉल्स को प्रिंट। क्यों करेगा, क्योंकि हमारी एक ही कंडीशन ट्रू है, लेकिन एंड में हमें क्या कहता है वो, कि दोनों कंडीशन ट्रू होना कंपलसरी है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ हम जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा आ रहा है, ये हमें बोल रहा है कि फॉल्स, यानी कि जो हमारी कंडीशन है वो क्या है, ट्रू नहीं है, यानी कि वो ओवरऑल कंडीशन जो है मेरी वो फॉल्स कर दे रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, एंड की जगह पे और यूज करके देखते हैं। तो इसको ही हम कर लेते हैं जस्ट कॉपी, और इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं इसको पेस्ट, और एंड की जगह पे जस्ट मैं इतना रिप्लेस कर रहा हूँ कि मैं और लिख देता हूँ, और इसको मैं करता हूँ रन फिर से।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अब ये मेरा हेलो डिस्प्ले कर रहा है, यानी कि वो ओवरऑल कंडीशन को क्या कर रहा है, ट्रू कर रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ये कर रहा था फॉल्स, क्योंकि मेरी दोनों में से एक ही कंडीशन ट्रू थी, तो ओवरऑल कंडीशन इस पूरी कंडीशन को क्या कर दे रहा था, फॉल्स कर दे रहा था। लेकिन यहाँ पे ये पूरी कंडीशन को क्या कर रहा है, ट्रू कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक भी ठीक है, और का मतलब यही होता है कि अगर दोनों कंडीशन में से एक भी ठीक है तो वो उस ओवरऑल कंडीशन को ट्रू कर देगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट ऑपरेटर को। नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, ये हमारा बाइनरी डिजिट्स के ऊपर वर्क करता है, इंटीजर वैल्यूज की, और रिटर्न क्या करता है, रिटर्न भी एक इंटीजर करता है। अब इसको समझते हैं, और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एंड, फिर ये है हमारे एग्जांपल्स, कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से। तो लेट अस सपोज बिटवाइज, ये बाइनरी डिजिट्स का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि बाइनरी डिजिट्स पे वर्क करता है, यानी कि किस पे वर्क करता है, ये 1 0 1 0 1 0 ऐसी डिजिट्स पे वर्क करता है, जिसे हम बाइनरी डिजिट्स या फिर बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, जो कि मशीन की लैंग्वेज होती है, जो कि मशीन अंडरस्टैंड करती है, समझती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये बाइनरी डिजिट्स पे वर्क करता है का इसका क्या मतलब है। तो अगर मैं यहाँ पे एंड यूज करूँ, या फिर मैं और भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ और को, यहाँ पे हम और भी ले सकते हैं। तो ये मेरा और का साइन है, ये मेरा एंड का साइन है। तो हम यहाँ पे एंड लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एंड यूज कर रहा हूँ, तो अगर मैं एंड यूज कर रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं ये एंड यूज कर रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं लेता हूँ 1 एंड, और मैं फिर से लेता हूँ फॉर एग्जांपल 0, तो ये मेरे को क्या देगा, तो ये मेरे को आंसर में देगा 0। और अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ और एंड की जगह पे, और अगर मैं अब यहाँ पे लेता हूँ 1 और एंड लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं और लेता हूँ 0, तो ये मुझे क्या देगा, अब ये मुझे देगा 1। तो ये ऐसे करके इस पे ऑपरेशन करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी ये मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, फिर ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक a ले लेते हैं और a की वैल्यू लेते हैं हम 10, और हम ये भी देख लेते हैं कि हम इसे बाइनरी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 1 0 1 0। उसके बाद हम ले लेते हैं b, और b ले लेते हैं हम 7, और फिर हम इसको भी देखते हैं कि हम इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 0 1 1 1। तो ये हो गया हमारा 7। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं c, और c में हम करते हैं a, और उसके बाद हम ले लेते हैं एंड, और फिर b ले लेते हैं, और उसके बाद हम एक और चीज़ करते हैं, और फिर हम लेते हैं d, और d में हम क्या करते हैं a और फिर b ले लेते हैं। तो हमने ये ले लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा C में क्या मिलेगा हमें आंसर, और B में क्या मिलेगा, और उसके बाद फिर हम रन करेंगे अपने कोड को। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं 0 और 1। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा एंड में 1 और 0 होता है 0, और अगर ये दोनों 1 होंगे तभी ये इसको लेगा 1। तो पहला है हमारा 0 और 1, तो हमारा हो जाएगा पहला 0। उसके बाद है हमारा 1 और 1, तो दूसरा हो जाएगा हमारा 1, और उसके बाद है 0 1, तो अगेन हमारा हो जाएगा 0, और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं लास्ट में भी 1 और 0 है, तो ये फिर से हो जाएगा 0, और इसको हम बोलते हैं वैल्यूज में, अपनी डेसिमल वैल्यूज में 2। अब हम देखते हैं अपना d का, कि हमारे d में और के केस में क्या हो रहा है। तो 0 और 1 क्या होगा हमारा 1, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला है कि अगर 1 और 0 और है तो वो देगा हमें 1, तो यहाँ पे वो दे रहा है हमें 1, और उसके बाद हमारा 1 1 है, तो वो तो हमें 1 देगा ही देगा, और उसके बाद 0 1 है, वो भी 1, और उसके बाद यहाँ लास्ट में भी हमारा 0 और 1 है, तो ये अगेन क्या देगा हमें 1 देगा। और इसको हम क्या बोलते हैं डेसिमल वैल्यूज में, इसको हम बोलते हैं 15। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रिंट करा लेते हैं अपने C और D को, और हम देखते हैं कि हमारा 2 और 15 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम करते हैं प्रिंट C, और उसके बाद हम करते हैं प्रिंट D। और ये मैं बाइनरी लैंग्वेज से कैसे डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और डेसिमल से कैसे मैं बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ बिटवाइज ऑपरेटर्स पे फोकस कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये बिटवाइज ऑपरेटर्स अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम ये रन करके देखते हैं कि हमें 2 और 15 मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर यहाँ पे हमें 2 भी मिल रहा है और 15 भी मिल रहा है, यानी C की वैल्यू हमें मिल रही है 2 और D की वैल्यू मिल रही है 15। और हम ये ऐसे भी कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ C इज
और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। यहाँ ले लेते हैं f, the value of d is d, और इसको अब करते हैं रन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें मिल रही है द वैल्यू ऑफ c is 2 एंड द वैल्यू ऑफ d is 15। तो यहाँ पे जैसे हमने कहा था बिल्कुल वैसा ही ये बिटवाइज ऑपरेटर काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, और नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम ये देखते हैं ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स है ये हम क्यों यूज करते हैं। तो ये सिंपल है, ये हम वैल्यूज असाइन करने के लिए यूज करते हैं, किसको, वेरिएबल्स को। और ये हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ये जो हम ये इक्वल्स टू यूज कर रहे हैं ये हम इन वेरिएबल्स को, जैसे a वेरिएबल है, b वेरिएबल है, इनको हम वैल्यूज ही असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज करके वैल्यूज असाइन कर सकते हैं अपने वेरिएबल को। तो हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं a इक्वल्स टू 5 है, और मैं बोलता हूं कि a इक्वल्स टू प्लस, और यहाँ पे मैं इसको 0 ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि 5। तो मैं एक तो यूज कर रहा हूँ इक्वल्स टू ऑपरेटर यानी ये वाला ऑपरेटर, और एक मैं यूज कर रहा हूँ अपना ये वाला ऑपरेटर। तो ये क्या करता है ऑपरेटर कि इसके अंदर 5 ऐड करेगा और a में असाइन कर देगा, a वेरिएबल में असाइन कर देगा। और मैं प्रिंट कराता हूँ अपने a को, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा 5। इसको हम रन करते हैं, तो यहाँ पे ये मुझे क्या दे रहा है, ये रहा असाइनमेंट ऑपरेटर में ये मुझे दे रहा है 5। यानी कि यहाँ पे ये जो मैंने ये ऑपरेटर यूज किया, मैंने a के अंदर वैल्यू को असाइन कर दिया, 5 वैल्यू को असाइन कर दिया a वेरिएबल में। तो ये था मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर। ये बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर हम ऐसे ही मल्टीप्लाई भी यूज कर सकते हैं, अपना डिवाइड भी यूज कर सकते हैं, ये सारे के सारे हम यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई, डिवाइड है, मॉड्यूलस है, ये सारा का सारा हम यूज कर सकते हैं। ये क्या करेगा, अपना डिवाइड करके और वैल्यू को असाइन कर देगा वेरिएबल के अंदर, मॉड्यूलस करके वैल्यू को असाइन कर देगा हमारे वेरिएबल में, माइनस करके वैल्यू को असाइन कर देगा हमारे वेरिएबल में। ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स नहीं है जो हम मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह कर रहे थे। ये हमारा असाइनमेंट इस वजह से है बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके फिर वैल्यू को असाइन कर दे रहे हैं, जो कि हम अर्थमेटिक में नहीं करते थे। उसमें हम सिर्फ मल्टीप्लाई है तो हम सिर्फ मल्टीप्लाई ही कर रहे थे, या डिवाइड है तो हम सिर्फ डिवाइड ही कर रहे थे। जैसे ये हमारा अर्थमेटिक है, हम सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, वैल्यू कोई असाइन नहीं कर रहे। वैल्यू असाइन करते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज करके। उसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को। तो ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं, ये इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं कि वो इक्वल है या नहीं है, और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि वो जो उनकी मेमोरी लोकेशन है वो सेम मेमोरी लोकेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे कि सेम ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, जैसे कि मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ a, या एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल फुल नेम इक्वल्स टू प्रेम कुमार भारती। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया फुल नेम, ये एक वेरिएबल है और साथ के साथ ये एक ऑब्जेक्ट भी है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है। और आने वाली वीडियोस में हम ये पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और क्लासेस क्या होते हैं। अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि ये जो फुल नेम है, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है फुल नेम नाम का, जिसमें मेरी एक स्ट्रिंग है प्रेम कुमार भारती। और ये किसका ऑब्जेक्ट है, तो ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको b के इक्वल रख रहा हूँ इस फुल नेम को, और इसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ फुल नेम इज b। और अब हम देखते हैं कि हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। ट्रू रिटर्न क्यों कर रहा है, क्योंकि इन दोनों की मेमोरी लोकेशन जो है वो सेम है। हम एक और काम करके देख सकते हैं, यहाँ पे हम c इक्वल्स टू प्रेम लिख लेते हैं, या फिर हम लिख लेते हैं हर्षित। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ करते हैं हम पेस्ट, और b की जगह हम लिखते हैं c, और इसको करते हैं रन। अब ये हमें क्या देगा, अब ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ये हमारा फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अब फॉल्स रिटर्न क्यों कर रहा है, क्योंकि हमें क्या देखना है, एक तो हमें ये देखना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है या नहीं।
हाँ, यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है मेरे, यानी ये जो C है और ये जो मेरा फुल नेम है, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट मेरे स्ट्रिंग के हैं, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाती है। फिर जब हम आते हैं अपनी दूसरी कंडीशन पे, यानी कि इनकी सेम मेमोरी लोकेशन है या नहीं है, तो जो फुल नेम है उसकी मेमोरी लोकेशन अलग है और ये जो C है इसकी मेमोरी लोकेशन अलग है। अब कहोगे कि ठीक है भाई, तो फिर ये B की मेमोरी लोकेशन सेम क्यों हो जा रही है इस फुल नेम के? वो इस वजह से हो जा रही है क्योंकि जब मैं ये इक्वल्स टू का साइन यूज कर रहा हूँ, तो ये B जो है ये कोई अपनी नई मेमोरी क्रिएट नहीं कर रहा है, ये बस क्या कर रहा है, ये इस फुल नेम की मेमोरी का रेफरेंस ले रहा है। यानी ये जो फुल नेम है ये अपनी मेमोरी का रेफरेंस शेयर कर रहा है इस B के साथ। अब इसको अगर हम इजीली समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलते हैं एक अलमीरा है और उस अलमीरा के अंदर लॉक लगा हुआ है और दो हैं, एक राम है एक श्याम है, और राम का वो लॉकर है। अब श्याम जाता है तो राम क्या बोलता है, राम उसको अपने लॉकर की चाबी दे देता है। तो इसका क्या मतलब है कि अब यहाँ पर श्याम भी राम के लॉकर को यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि श्याम ने अपना नया लॉकर क्रिएट कर लिया। तो यही सीन यहाँ पर है, बी ने अपना कोई मेमोरी लोकेशन क्रिएट नहीं की, वो फुल नेम की ही मेमोरी को यूज कर रहा है। बस इस फुल नेम ने अपनी मेमोरी का एक्सेस इसको दे दिया, यानी ये अपनी मेमोरी का रेफरेंस जो है वो इसको उसका एक्सेस दे रहा है। यानी ये जो बी है इस फुल नेम के मेमोरी की लोकेशन के रेफरेंस को शेयर कर रहे हैं ये आपस में। अब हम चलते हैं, अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो फुल नेम है अब हमने ये चेक करा लिया और अब हमें ये पता चल गया कि ठीक है भाई, यहाँ पे हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो भी सेम होने चाहिए और जो मेमोरी लोकेशन है वो भी सेम होने चाहिए इस इज के केस में। और ये जो इज नॉट है ये जस्ट है अपोजिट किसका, इज का अपोजिट है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इज नॉट यूज करूं तो मेरे को दोनों केसेस में ही ट्रू मिलेगा। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं मेरे को दोनों केसेस में ट्रू मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो इज है वो बिल्कुल अपोजिट है इज नॉट के। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट ऑपरेटर जो कि है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर है हमारे पास इन और नॉट इन। अब इसका क्या मतलब होता है, तो हम इन यूज करते हैं, अपना इन ऑपरेटर यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि जो हमारा सीक्वेंस है वो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा फुल नेम है, इसको मैं फिर से यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ जस्ट इजी रीडेबिलिटी के लिए कि हम इजीली यहाँ से इसका रेफरेंस ले सके। तो फुल नेम है हमारा प्रेम कुमार भारती। तो अगर मैं चेक कराऊँ इफ कुमार, और यहाँ पे मैं कुछ भी चेक करा सकता हूँ, चाहे वो स्पेस हो, वर्ड हो, या फिर कोई एक कैरेक्टर हो या कोई एक लेटर भी हो, वो भी मैं चेक करा सकता हूँ इन किसके अंदर, फुल नेम के अंदर। अगर ये फुल नेम के अंदर होगा तो मैं ये क्या करेगा, तो मैं इसमें प्रिंट करा लेता हूँ कि प्रेजेंट। यानी अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो ये मुझे क्या देगा, प्रेजेंट। एल्स, और एल्स में मैं क्या बोल देता हूँ कि नॉट प्रेजेंट। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं नॉट प्रेजेंट को। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो हम यहाँ जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिल रहा है बिल्कुल प्रेजेंट मिल रहा है, और उसके बाद हम इसको नीचे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट हमें क्यों मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये हमारी जो कंडीशन है वो बिल्कुल ट्रू है। अब हम क्या करते हैं, इस सेम कोड को करते हैं कॉपी और फिर इसको हम यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और इन की जगह हम यूज करते हैं नॉट इन। और ये भी इस की तरह बिल्कुल इसका अपोजिट है, इनका अपोजिट है नॉट इन। यानी अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, अब हमें यहाँ पे मिलेगा प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है बिकॉज ये इनके अपोजिट है नॉट इन। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो हम यहाँ जैसा कि देख सकते हैं हमें प्रेजेंट के बाद ये हमें मिल रहा है नॉट प्रेजेंट। इसको करते हैं हम नीचे थोड़ा सा, तो प्रेजेंट के बाद हमें ये यहाँ पे मिल रहा है नॉट प्रेजेंट। तो ये हमने देखा अपने ऑपरेटर्स के बारे में, पाइथन के ऑपरेटर्स के बारे में। इसके अंदर हमने देखा अर्थमेटिक ऑपरेटर को, कंपैरिजन ऑपरेटर को, लॉजिकल ऑपरेटर को, असाइनमेंट ऑपरेटर को, बिटवाइज ऑपरेटर को, और आइडेंटिटी ऑपरेटर को, और मेंबरशिप ऑपरेटर्स को। तो ये था हमारा ऑपरेटर्स के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।